अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस और इंटरेस्टिंग वीडियो में मुझे ये मालूम हुआ कि वाकई हिंदू में, ख़ासकर हिंदू में लेडीज़ कुछ अक्ल व शऊर, कुछ पढ़ लिख के कुछ फ़ायदा उनको हुआ है। और वो ये था कि अभी विजय शाह आदमी जो कि मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने सोफिया कुरैशी को कहा था कि ये क्या है, ये मुसलमानों की आतंकवादियों की बहन है। उस मुसलमान लीडर को या आर्मी की जो कर्नल है उसको जब कहा गया कि आतंकवादियों की बहन है, दहशतगर्दों की बहन है, उस पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें नेहा राठौर सिंह है, क्योंकि ये भी पॉपुलर है। इनके सवालात के जवाबात अभी तक नहीं मिले। अब वो इस पर भी सवाल उठा रही हैं। इसके बाद वो है पूनम पंडित हैं। वाकई इन औरतों के अंदर कुछ अकल शऊर है कि जो बात सही कर रहे हैं। अजीब 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 बातें हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। हाँ, मैंने सुना है क्योंकि अनपढ़ होना, जाहिल होना, गवार होना भाजपा के नेताओं की पहचान बन गई है और महिलाओं का अपमान करना इनकी और बड़ी पहचान बन गई। अगर अगर कोई पूछा जाए कि भाजपा के नेताओं की पहचान क्या है, कि महिलाओं का अपमान करना, तो ये बयान जो है बहुत शर्मनाक है। क्योंकि मैं भी मतलब जब मैंने वीडियो देखा मैंने सोचा कि ऐसी कौन थी हिंदुस्तान के अंदर बेटी जो पाकिस्तान की थी, जो पाकिस्तान की बेटी को भेज करके भारत ने वहां पे उनको लड़ाया, भारत की तरफ से वो लड़ी क्योंकि भाई दुश्मन देश है, तो दुश्मन देश का हमारे देश के प्रति कैसे कोई लड़ सकता है। जब बाद में पता चला कि सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरीके का बयान दिया गया, बेहद शर्मसार था। अगर इस मंत्री के अंदर इतनी ज्यादा तहजीब होती या ये इतना बड़ा सूरमा होता तो अपने घर की बेटियों को भेज लेता। भाई अपने घर की बेटियों को क्यों नहीं भेजा? अपनी घरवाली को भेज लेता, अपनी बहन बेटियों को भेज लेता, पता चलता ना कितना आटे में नमक है नहीं है। और दूसरी बात, तुम लोग गलबजाई के सिवा आज तक भाजपा के सिर्फ चंद लोगों की तरफ से, जो चंद लोग पुराने हैं उनको छोड़ करके भाजपा के एक भी नेता ने अगर कोई काम किया हो या किसी काम की सराहना की हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही सब चलता रहता है, या बेटियों का अपमान। अगर इससे अलग थूक बिलोने का सिवा अगर कोई काम करा तो वो बताओ हमें। हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया। हिंदुस्तान की बेटी को, जिसने पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन लीड किए हैं, पहले भी हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे देश के हर मुकाम पर वो खरी उतरी है, आज तुम उसको इस तरीके की बदनामी दे रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? दूसरी बात, अगर इस बात को कोई कांग्रेस का या विपक्ष का नेता बोल देता तो अब तक पुलिस उठा के ले जाती, लेकिन विजय साहब पे कितने मुकदमे हो गए। और दूसरी बात, आपने पूरी देश की जितनी बेटियां सेना में हैं
सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है? जितनी बेटी सेना में सब बेटियों का अपमान किया। क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी इस चीज के लिए? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? गृह मंत्री माफी मांगेंगे? विदेश मंत्री माफी मांगेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नड्डा माफी मांगेंगे इस चीज के लिए कि हमने जिस बेटी को लीड करने के लिए भेजा था वो बेटी अपने उसूलों पर और अपनी जिम्मेदारी पर खरी उतरी है? विजय शाह ने गलत कहा, विजय शाह का इस्तीफा लेंगे? बताइए। मेरे खिलाफ बोलने के लिए, मुझे बलात्कार की धमकी देने के लिए, मुझे जान से मारने की धमकी देने के लिए, मेरी जुबान काटने के लिए इतने कुकुर मुत्ते बाहर निकलेंगे? क्या अब एक भी भाजपा समर्थक ने ये कहा? अभी आप कोट कर रहे थे इस बयान को जब, तो आपने कहा कि भाजपा के जो समर्थक हैं उन्होंने इस तरीके की बयान की मतलब निंदा की है। समर्थकों ने निंदा की है। जितने भाजपा के बैठे हुए प्रवक्ता हैं, जो मतलब लीगल प्रवक्ता हैं, क्या एक नेता, एमएलए, एमपी जो जनप्रतिनिधि, क्या किसी ने खिलाफत की है? नहीं। कभी पता चले, मतलब चापलूसी की हद है। मोदी जी की चापलूसी की इतनी हद ये व्यक्ति कर रहा है। भाई तुझे गृह मंत्री नहीं बनाने वाले नरेंद्र मोदी, ना उनके हाथ में है, क्योंकि उधर तो गुजराती मामला चलता है। तू सोच रहा तेरे हाथ में हो जाएगा तो तू सब तेरे लिए भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई, आप हमसे बड़े हैं, उम्र में आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बेटियों का सम्मान करना सीखो। गृह मंत्री नहीं बना देंगे नरेंद्र मोदी तुम्हें इस तरीके के बयानों से। एक ट्रेंड चल रहा है आज देश में, अगर किसी नेता को सुर्खियों में बनना है, अब आप ये देखिए इस बयान को, कल ये बयान आया था, जितना टीवी डिबेट है उसमें यही सब चल रहा है, जितने बड़े बड़े विपक्ष के लीडर है वो सब इसी की खिलाफत कर रहे हैं। जिसको ट्रेंडिंग में आना होता है, अपने प्रति कुछ दिखाना होता है, बस वो फालतू के बेटियों के लिए बयान दे दे, या किसी विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ बयान दे दे, या बलात्कार पे जैसा नीतीश कुमार के मंत्री ने, एमएलए ने बोला था, बिहार वाले ने, आपको पता ही होगा, तो इस तरीके के बयान दे दे जिससे कि ये राजनीति में बने रहे। ये वो सड़े हुए कीड़े हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं था। अब आप एक बात बताइए, आप इतने इंटरव्यू करके आते हो भाई, क्या आपने कभी विजय शाह का नाम सुना था? हमने तो नहीं सुना। हमने कब सुना? जब इस तरीके का बयान, घटिया बयान दिया। तो ये घटिया बयान इसलिए देते हैं ताकि ये लोग चर्चित हो जाए, इनकी चर्चा लोग करना बंद कर दे, तो ये चर्चित थोड़ी ना हो जाएंगे। बताइए, आज तक कोई नहीं जानता था। मेरे हिसाब से 60 साल की एज का इंसान है ये, जिस आदमी को पता तक भी नहीं है कि तुम क्या घटिया चीजें कर रहे हो, तुम क्या घटिया बयानबाजी कर रहे हो। इससे उन बेटियों का, जो और सेना में बेटियां बैठी हुई हैं, उनका मनोबल कितना डाउन होगा। अच्छा, देखिए सवाल बड़ा ताज्जुब सा है कि अभी जब ये भारत पाकिस्तान के बीच जब तनावपूर्ण हालात देखने को मिले और फिलहाल सीज़फायर लगा दिया गया है, लेकिन जो भारत का एक प्रमुख चेहरा बने हुए थे हमारे विदेश सचिव जी, पूरा बयानबाजी किया, सब कुछ का, जब सीज़फायर लगा उनको भी लोगों ने अपमानित करने का काम किया, उनकी बेटी को लेकर के भी आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। साथ ही साथ पीछे का जो प्रोपेगेंडा जिसने रचा है, सीज फायर का जिसने आदेश, जो हमारा नेतृत्व है, उनको क्यों नहीं क्रेडिट दिया जाता? लोकसभा चुनाव में जब ये 400 पार का नारा लगाते थे, 240 पे सिमट के रह गए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हुआ था, तो फिर हार का क्रेडिट इनको क्यों नहीं मिला? नड्डा जी के ऊपर फोड़ दिया हार का क्रेडिट। आज जो है सचिव के ऊपर फोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री क्यों इस चीज का क्रेडिट नहीं लेते हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं वो क्रेडिट? क्यों? जितने भी अंधभक्त बैठे हुए हैं, और जी मोदी जी ने तो लाहौर पे कब्जा करवा दिया, मोदी जी ने तो रावलपिंडी पे कब्जा करा दिया, अब पाकिस्तान साफ हो जाएगा, सब मीडिया में यही चल रहा था ना। सारा क्रेडिट किसको मिल रहा था? मोदी जी को। भारत ने कभी भी इस तरीके के मसलों में, खास करके पाकिस्तान और कश्मीर के मसलों में, जब इंदिरा जी की सरकार थी तो ये चेताया था इंदिरा जी ने, जब उस समय निक्सन था शायद, अमेरिका से ये कह दिया था कि कश्मीर के मुद्दों पे और पाकिस्तान के मुद्दों पे भारत में दखलंदाजी नहीं करेगा अमेरिका। और आज मतलब एक व्यक्ति ट्वीट कर रहा है, उसका बेटा ये बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, मेरे पापा को क्रेडिट मिलना चाहिए, मेरे पापा ने बंद करा दिया लड़ाई है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इसलिए बंद करा दिया, युद्ध विराम में कराया कि भारत पाकिस्तान से मैं व्यापार नहीं करूंगा। अरे एप्पल का मोबाइल हो या किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, आप, भारत की आबादी जो है 140-45 करोड़ की है, लोग फोन फेंक के मारेंगे, व्यापार चौपट हो जाएगा। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ करना तो तुम अपने पदों से इस्तीफा दो। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बयान दिया, विवादित बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, दूसरी तरफ हमने देखा कि विदेश जो सचिव है हमारे, उनको भी लेकर ट्रोल किया गया। और तीसरा हम देखेंगे जो हिमांशी के हस्बैंड जो है पहलगाम हमले में, आतंकियों ने हमला किया, उन मर शहीद हो गए थे,
तो उनको लेकर के भी काफी ट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारी कि मुस्लिमों ने मदद करी थी, तो हर उसको एक तरीके से ना तोला जाए। तो लगातार ये ट्रोल कौन कर रहा है, कौन ऐसी जो है बात देखिए, अगर पेड वर्कर 15,000 उत्तर प्रदेश में पेड वर्कर है भाजपा, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बकस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे पहले, सीजीआई चंद्रचूड़ जी, जब उन्होंने एक भाजपा के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को जब किसी मामले पे सरकार को जब लताड़ लगाई थी, तब उनकी जो बेटियां, गोद ली हुई बेटियां हैं, उसके लिए भी उल्टा सीधा बोला गया था कि जैसे कर्म है वैसे ही भोगना पड़ेगा। तो इतनी घटिया मानसिकता जो लोगों की हो गई है, जो भाजपा समर्थक हैं उनकी, मतलब तुम्हारा बुद्धि अपना खुद का काम नहीं कर रहा है। आज इस दौर में क्यों नहीं महिला आयोग ने लताड़ लगाई, वो भी जब जब उनको बहुत ज्यादा, नरवाल की मिसेज जो है नेफ्टेंट की, जब उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, और जब हम जैसे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि अंधभक्त इनको भी नहीं बकस रहे, सरकार कहां सोई पड़ी है, ठीक जब जाकर के महिला आयोग ने लताड़ लगाई। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से कुरैशी जी को लेकर के इस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये इस पे क्या कार्रवाई? मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व हो रहा है, जब सोफिया कुरैशी जी का मैं बयान सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ रही हैं। ये सोफिया कुरैशी का बयान है, और आपकी मतलब पूरी एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को दर्शाता है कि आप लोगों ने देश की सेवा की है। तो इस तरीके के कुकुर मुत्ते और बरसाती मेंढक आते रहते हैं। बहन, आप अपना जो काम कर रही हैं वाकई बहुत सराहनीय है, आपको सैल्यूट है, और आप जो है मतलब एक सीख है बेटियों के लिए, और आपका उत्साह देख करके तो मेरी जैसी बेटियों ने, हमने खुद कहा कि हमें भेजे लड़ने के लिए, बिल्कुल जाएंगे देश के लिए, एक एक बच्चा जाएगा। हमारी माँ जो है 62-65 साल की है, अगर आज उनको आप बोलोगे कि देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेके हंसिया पसिया दराती पराती लेके चल देंगी वो, चाहे उन्हें ये नहीं पता बॉर्डर किधर है। ठीक है, हमारे गांव में से आप बोल देंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता वो निकल के यहाँ से रेला जाएगा, क्योंकि ये मामला देश का है। तो आप जो है बहुत अच्छा काम आपने किया, और आप एक मतलब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक सीख है, आप साहस है, आप उम्मीद है, आप सार्थक है, और जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए। लेकिन वो नेता साहब तो ये कह रहे हैं, जिन्होंने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वो तो देश की बेटी हैं। देखिए, अगर इस तरह देखिए, उनका बयान गलत तरीके से, ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से बयान नहीं पेश किए जाते, किए जाते हैं, लेकिन उनका बयान गलत तरीके से पेश नहीं किया गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूज, आपने खुद सुना है? हाँ जी, मैंने खुद सुना, और जो वीडियो में वो एक प्रोग्राम में वो इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। और जो मतलब रिपोर्ट पत्रकार हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, जो हमारे लीगल पेपर हैं, ठीक, उन पेपरों में उस तरीके का बयान, जितने वेरीफाइड अकाउंट है उन पे चल रहा है। ऐसा नहीं है बयान को तोड़ता मरोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि अब आपको ये बात समझ आ रही है कि बयान भी तोड़े मरोड़े जाते हैं। राहुल गांधी जी का एक बयान था जो गुजरात की रैली में 2013 में दिया था, जो वो मोदी जी के बयान को कोट कर रहे थे कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। ये मोदी जी का बयान था 2013 की रैली का, तो राहुल गांधी इसको कोट कर रहे थे, भाजपा के पूरे मीडिया सिस्टम ने उसको तोड़ मरोड़ के चलाया। ठीक, तो बयान भी तोड़े मरोड़े। मैं जब चुनाव लड़ रही थी, बयान भी तोड़ा, मैं जब चुनाव लड़ रही थी सियाना विधानसभा से, तो मेरा भी बयान एक तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, ताकि जो मुस्लिम वोटर है वो मेरे खिलाफ हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें बहुत बार होती है। इनका बयान तोड़ा मरोड़ा गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका बयान अगर तोड़ा मरोड़ा जाता तो ये व्यक्ति, देखिए जो और भी लोग हैं इनके समर्थक, अगर ऐसा था तो आपकी पार्टी ने माफी मांगी लिखत में, या आपका बयान तोड़ मरोड़ के चलाया गया तो आपने माफी मांगी ऑफिशियली? नहीं मांगी। मेरा एक बयान तोड़ मरोड़ करके चलाया गया, मैंने कहा इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके साथ साथ उन मीडिया वालों के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की चीजों पे डिबेट करते हैं, जो इस तरीके की चीजों, जो हमारे देश की गोपनीयता को भंग करते हैं। आपने देखा होगा पहलगाम जो सिंदूर ऑपरेशन पे पूरा मामला जो सामने आया था, मीडिया का आपने वो नाच भी देखा होगा। इस तरीके के लोगों पे ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की शांति भंग ना हो। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं।
इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है, और उसको पाकिस्तान की आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, यह चलन भारतीय जनता पार्टी का इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान एक नहीं अनेक बार देखने को मिला और योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला। आप बताइए, लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी। बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को। देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे, विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे। सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे। यह तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आके माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। भारतीय सेना का अपमान, सेना की और देश की बहादुर बेटी का अपमान, यह देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस मसले पर छिप नहीं सकते। तो नाज़रीन गिरामी, सीधी सी बात यह है कि मेरा इन हिंदू औरतों को
कुछ शऊर वाला कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं हिंदुओं की या हिंदू मज़हब की तायद कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलें, वो उनका मज़हब है, हमारा मज़हब हमारा मज़हब है, हमारा मज़हब इस्लाम है। मुसलमानों के बारे में बहुत सारे अल्फाज हैं जो ये बीजेपी वाले करते रहते हैं और इसके बुनियाद पे वोट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुरू में नेहा राठौर सिंह ने कहा, ऐसे सलाहकार जाएं मेरे ठेंगे पे, ये तो एक लतीफ़ा हुआ ना, इनके पास कुछ और है नहीं तो ठेंगे पे ही बिठा सकती हैं। पंक्चर छाप मोदी कहता है। मोदी इस तरह के बहुत सारे और अल्फाज भी कहता है और बीजेपी के नेता इस तरह के और अल्फाज भी मुसलमानों के बारे में कहते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना के लव जिहाद करके मुसलमान बनाते हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि ख़वातीन को मुस्लिम मुखालिफ ग्रुपों का हिस्सा बनने की तरगीब, किसको? हिंदू ख़वातीन को। अच्छा, आगे क्या है? मोदी का बयान जिसे मुसलमानों को टारगेट करने के तौर पर देखा गया और इसी तरह मुसलमानों को गद्दार जाहिर करने की पॉलिसियाँ इनकी। साध्वी निरंजन ज्योति का बयान जिसमें मुसलमानों को तजलील की गई कि रामजादे और हरामजादे, इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज। घुस बैठिए, बांग्लादेश मुसलमानों और रोहिंग्या महाजरीन के लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज, ये बीजेपी कहती है। और इसी तरह बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं मुसलमानों पर आबादी बढ़ाने का इल्ज़ाम। ख़वातीन को चूल्हा संभालना चाहिए, ख़वातीन की आज़ादी पर तंज। और मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूटी ख़वातीन पर गैर संजीदा तबसरा। और आगे, जैसे जानवरों को पकड़ते हैं वैसे दंगाइयों को भी पकड़ो, दिल्ली फसादात के दौरान मुसलमानों को दंगाई कहना। मुसलमान गोश्त खाते हैं इसलिए पुरतशद्दुद होते हैं, एक गैर साइंसी और मुतअस्सिबाना तबसरा है। टुकड़े टुकड़े गैंग मुसलमानों का लक़ब है, इख्तिलाफ राय रखने वाले मुसलमान तलबा पर लेबल लगाना। अगर योगी ना होते तो मुस्लिम लड़के आपकी बेटियों को उठा ले जाते, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। औरतों और मुसलमानों दोनों के खिलाफ खौफ पैदा किया जा रहा है। बीफ खाने वाले इंसान नहीं होते, मुसलमानों की ग़िज़ाई आदात पर हमला। बीफ तो हिंदू भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। बग़ैर शादी के माँ बनने वालियों को हम नहीं मानते, ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर सवाल। पर्दा करो, जीन्स ना पहनो, ख़वातीन के लिबास पर ज़बरदस्ती की सोच। पर्दा करो, जीन्स ना पहनो, यानी इसका मतलब है कि बच्चियां बुरके के नीचे जीन्स पहन के आती थी तो अब उनको निशाना बनाया जाए। अभी वो पर्दा तो है ना ऊपर, लोग तो ना देखें ना। अच्छा, बाबर की औलाद, मुसलमानों के खिलाफ तारीखी नफरत पैदा करने का वाला बयान। ख़वातीन को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाया गया है, ख़वातीन की तजलील। अगर मुसलमान ज़्यादा हो गए तो भारत इस्लामी मुल्क बन जाएगा, खौफ और नफरत फैलाने वाला बयान। और हमने इनको मुसलमानों को उनकी औकात दिखा दी, सियासी ताकत के नशे में नफरत अंगेज़ी। अच्छा, गद्दार वतन कहा जाता है, बतौर गाली मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है। बाबर की औलाद, देश की दुश्मन और जिहादी, इस्लामी आतंकवादी और भारत तोड़ने वाले, मुसलमानों की आबादी मुसलमानों की आबादी बम है, यानी इतना ज़्यादा आबादी है। बीफ खोर, मदरसा दहशतगर्दी की फैक्ट्री, मुसलमान दहशतगर्दों के हमदर्द, अफजल के बच्चे, टुकड़े टुकड़े गैंग। अफजल वो था ना, इनका कोई पकड़ा गया, शरीयत के ग़ुलाम, मौलवी माफिया, और बस ना पूछिए क्या क्या अल्फाज हैं। जो भी मुसलमानों के हक़ में बोले उसकी खैर नहीं। ये औरतों ने बोला है ना, नेहा सिंह राठौर ने बोला है और पूनम पंडित ने बोला है, इन दोनों ने बोला है ना, तो इनकी खैर नहीं है। इनको वो बोल भी रही थी कि जो है वो मुझे कत्ल करने की धमकियां, पता नहीं क्या क्या, रेप करने की धमकियां दी गई हैं। एक इंडियन बच्चा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी तो एक इंडियन बच्चा खुले रोड पे एक बयान दे रहा था कि तुम क्यों पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हो। जवाब में जब उसने, एंकर ने पूछा तुम क्यों ऐसे कह रहे हो, तुम देशभक्त नहीं हो? उसने कहा देशभक्त हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ और वहाँ भी मुसलमान है। ये गलत है। ये उस बच्चे ने जब जवाब दिया तो सबके मुंह बंद हो गए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।